गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में अपन ने स्टडी की थी एंजाइमों की सामान्य परिचय का प्लस एंजाइमों की संरचना और उसका नामकरण और उसकी विशेषताएं। तो एंजाइम जो थे वो क्या थे भाई? एंजाइम कल अपन ने बताया था एंजाइम क्या थे भाई? ऐसे बायोमोलिक्यूल है, जैव अणु है जो क्या करते हैं, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन में ऐड होकर उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने वाले बायोमोलिक्यूल या जैव अणु जो प्रोटीन के बने होते हैं वही क्या है, अपने एंजाइम है। और अपन ने कहा सारे एंजाइम क्या हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, बट सारी प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकती। क्यों? कि भाई प्रोटीन तो खूब सारी होती है, जैसे हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है, तो वो एंजाइम में नहीं होती। फिर अपन ने उसकी स्ट्रक्चर बताई। स्ट्रक्चर में नॉर्मली अपन ने कहा था भाई स्ट्रक्चर जो होती है वो क्लासिफाइड होती है टू टाइप में। एक तो इसकी सिंपल क्लास स्ट्रक्चर थी या सिंपल एंजाइम था, सामान्य एंजाइम था जिसको अपन एपो एंजाइम कह रहे थे, और एक होलो एंजाइम था जिसको अपन संयुग्मित एंजाइम कह रहे थे। होलो एंजाइम में प्रोटीन अप्रोटीन दोनों भाग होते हैं, एपो एंजाइम में ओनली प्रोटीन भाग होते हैं। होलो एंजाइम में नॉर्मली अपन ने कहा को फैक्टर जो होता है यानी अप्रोटीन भाग होता है। को फैक्टर तो वो तीन टाइप का हो सकता है। फर्स्ट आपका प्रोस्थेटिक समूह जो कि एपो एंजाइम से टाइटली बाइंड होता है लेकिन ऑर्गेनिक मैटर का होता है। सेकेंड आपका को एंजाइम जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों टाइप का हो सकता है, बट नॉर्मल अपन कहते हैं वो लूजली ऑर्गेनिक टाइप का होता है, बट वो लूजली पैक होता है किससे, एपो एंजाइम से। और थर्ड आपको का एक्टिवेटर जो नॉर्मल कहते थे अकार्बनिक तत्व होता है जो सामान्य एंजाइम की क्रिया के साथ जुड़ता है और उसको एक्टिवेट करता रहता है। उसके बाद उसके नॉर्मली अपन ने विशेषताएं देखी कि भाई कोलाइडल नेचर होता है, बड़ा गुण होता है, विशिष्टता, निरपेक्ष विशिष्टता, ग्रुप विशिष्टता, समूह विशिष्टता वगैरह दर्शाता है। फिर लास्ट में अपन ने उसके नोमेनकल्चर कहा था कि भाई पीछे एज लगा दो तो उसको नाम बन जाएगा। क्रिया ड्यूक्लेक्स नामक साइंटिस्ट था, उसने क्रियाकारकों के आधार पर भी और रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर भी नामकरण किया था। क्रियाकारकों के आधार पर उसने सेलुलोज, इसके अलावा सुक्रेज, माल्टेज वगैरह एंजाइम नाम दिए थे। आज जो अपना टॉपिक है वो है एंजाइमों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। कि एंजाइम किस टाइप से क्लासिफाइड किए गए, किस टाइप से वर्गीकृत किए गए। एंजाइमों क्या देख रहे हैं अपन आज, क्लासिफिकेशन देखेंगे कि एंजाइम होता है किस टाइप से क्लासिफाइड किए गए, वर्गीकृत कैसे गए। अब देखो इनको क्लासिफिकेशन करने के लिए एक संस्था है IUB, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने एक स्पेसिफिक कमीशन शो कर रखा जिसको अपन एंजाइम कमीशन कहते हैं। इस एंजाइम कमीशन ने एंजाइमों को कितने वर्गों में बांटा गया, 6 वर्गों में बांटा गया, और प्रत्येक वर्ग की क्या कर दी, एक पर्टिकुलर संख्या निर्धारित कर दी। उस संख्या को अपन क्या बोलते हैं, EC नंबर बोलते हैं। मतलब एंजाइम कमीशन कोड, एंजाइम कोड भी बोल सकते हो, एंजाइम कोड बोल सकते हैं। यानी एंजाइम का क्लासिफिकेशन किसके बेस पे किया गया, एंजाइम के कोड के बेस पे किया। यानी जो एंजाइम कमीशन जो था इस IUBN था या इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री था, उसने क्या किया, एंजाइम का लेबलिंग की, उसने एंजाइम का नामकरण किया, और नामकरण किसके आधार पर नामकरण करके उसने क्या कर दिया, एक कोड बना दिया, और उसी कोड की सहायता से एंजाइम को क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। देखो वैसे तो आपका ये जो कोड वगैरह है वो आपका सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने आप छोटा सा इसको शॉर्ट में समराइज किया है कि होते क्या है कोड। तो देखो एंजाइम कोड जो होते हैं वो 4 अंकों की क्या होती है, एक संख्या होती है। एंजाइम कोड क्या है, एक 4 अंकों की संख्या होती है, जिसे क्या कहते हैं अपन, एंजाइम नंबर भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, एंजाइम नंबर कहते हैं। देखो जो एंजाइम नंबर होता है वो 4 अंक होते हैं, तो उसमें कौन सा अंक किसको शो करता है। तो जैसे मान लो एक ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है जिसका अपन कह रहे हैं कि भाई एंजाइम नंबर 1111 है। क्या है, 1111 है। तो इसमें क्या है, प्रथम संख्या जो होती है वो हमेशा एंजाइम के मुख्य वर्ग को दिखाते हैं, कौन से वर्ग का एंजाइम है, रिडक्टेज का है, ऑक्सीडेज का है, कौन से वर्ग का है। दूसरा जो शो करता है वो क्या करता है, उसके उपवर्ग को करता है कि कौन सा ऐड कर रहा है, किसको वो आउट कर रहा है, वो चीज इसमें शो करता है। तीसरा जो होता है वो इसके उपवर्ग के भी उपवर्ग को क्या करता है, डिनोट करता है।
और चौथा जो नंबर होता है वो वास्तविक नाम को दर्शाता है। इसका मतलब एंजाइम का नामकरण तो इसी चौथे पर आधारित होता है। एंजाइम का नामकरण किस पर आधारित है? चौथे पर। तो देखो ये आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने 12th के सिलेबस में ये नहीं है। मैंने यहाँ नॉर्मल आपको बताया है कि क्या चीज़ होती है। अपना जो सिलेबस है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किससे भाई? यहाँ से कि एंजाइम कमीशन ने जो अपने ये नंबर बताए थे, कौन से? एंजाइम नंबर। उन एंजाइम नंबरों के आधार पर, एंजाइम कोड के आधार पर एंजाइमों को 6 वर्गों में बांटा गया था। कितने वर्गों में बांटा? 6 वर्गों में बांटा गया था। यहाँ से अपने 12th का मेन टॉपिक स्टार्ट है एंजाइम कमीशन। और उनको कोड वर्ड में क्या कहा? इसी फर्स्ट, इसी सेकंड, इसी थर्ड, इसी फोर्थ, इसी 5 और इसी 6। इसी मतलब एंजाइम कोड फर्स्ट, एंजाइम कोड सेकंड, एंजाइम कोड थर्ड, एंजाइम कोड फोर्थ, एंजाइम कोड 5 और एंजाइम कोड 6। एंजाइम कमीशन ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 6 रख दिया। फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट था ऑक्सीडो रिडक्टेज, यानी ऑक्सीजन का रिडक्शन करने वाला। दूसरा है ट्रांसफरेजेज, यानी कोई क्रियात्मक समूह को ट्रांसफर करने वाला। तीसरा है हाइड्रोलेजेज, मतलब हाइड्रोजन के अलावा किसी दूसरे समूह को हाइड्रोजन जल अपघटन करके करना। और लाइजेज, जो बिना जल अपघटन के करते। आइसोमरेज, जो आइसोमर बदल दे। और लाइगेजेज, 2 अलग अलग समूह को आपस में जोड़ दे। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेजेज, लाइजेज, आइसोमरेजेज और लाइगेजेज, ये 6 उन्होंने क्या बांटे? वर्ग बांटे गए थे। कितने वर्ग बांटे? 6 वर्ग। किसने बांटे? एंजाइम कमीशन ने। एंजाइम कमीशन ने इसी फर्स्ट, इसी सेकंड, इसी थर्ड, इसी फोर्थ, इसी 5 और इसी 6, ये 6 जो क्लास है वो डिवाइड की गई थी। किसकी? एंजाइम की। तो एंजाइम की क्लासिफिकेशन अपन कितनी क्लास पढ़ते हैं? एंजाइम की 6 क्लास पढ़ते हैं। अब वो 6 क्लास कौन सी है और उन्हें अपन कैसे याद कर सकते हैं वो देखिए। तो एंजाइम की 6 क्लास होते हैं। कितने क्लास होते हैं भाई? 6 क्लास होते हैं। अब वो 6 क्लास कौन कौन सी है? तो देखिए, एंजाइम का प्रथम जो क्लास होते हैं वो ऑक्सीडो रिडक्टेज है, जिसको अपन EC फर्स्ट से शो करते हैं। सेकंड होता है वो ट्रांसफरेजेज है, जिसको अपन EC सेकंड से डिनोट करते हैं। थर्ड होता है वो हाइड्रोलेजेज है, जिसको अपन EC थर्ड से डिनोट करते हैं। फोर्थ होता है लाइजेज, जिसको अपन EC फोर्थ से डिनोट करते हैं। फिफ्थ है आइसोमरेजेज, जिसको EC 5 से डिनोट करते हैं। और 6th है आपको लाइगेजेज, या इसको अपन सिंथेटेजेज भी बोल सकते हैं, जो कि सामान्य सिंथेसिस का काम करेगा। इसको अपन EC 6 भी बोल सकते। इसकी यहाँ पर एक ट्रिक बनाई हुई है लाइन से सीरीज वाइज याद करने की, कि अपन इसको सीरीज वाइज कैसे याद कर सकते हैं। तो देखो अपन ने क्या किया, ये जो इंग्लिश वर्ड है ऑक्सीडो रिडक्टेज से O ले लिया। ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या ले लिया? O। ट्रांसफरेज से अपन ने T ले लिया। हाइड्रोलेज से H ले लिया। लाइजेज से L ले लिया। आइसोमरेज से I ले लिया। और लाइगेजेज से L, या अपन सिंथेटेज ले लिया तो S, ये ले लिया। ये लिख दिया। O मतलब ओ, T मतलब तेरी, H मतलब हेलो, हेलो मतलब आवाज़ लगाना, L मतलब लगा, I मतलब आना, और L अगर आप लीला करो, लीला कर लो, शीला करो तो शीला कर लो। ठीक है भाई। तो अपन कहेंगे ओ तेरी हेलो लगा आई शीला। क्या होगी इसकी ट्रिक? ओ तेरी हेलो लगा आई शीला। तो ये 6 हो गए ना। ओ ऑक्सीडो, तेरी ट्रांसफरेजेज, हेलो हाइड्रोलेजेज, लगा लाइजेज, आई आइसोमरेज, एल सिंथेटेज, शीला या लीला कर रहे हो तो लाइगेजेज कर दो, और शीला कर रहे हो सिंथेटेज कर दो। ठीक है भाई। तो ये होगी इसकी एक ट्रिक होगी इसको याद करने की। अब अपने को क्या देखना है कि ऑक्सीडो रिडक्टेज है तो क्या काम करता है, ट्रांसफरेजेज क्या है तो क्या काम करेगा, हाइड्रोलेजेज है तो क्या काम करेगा, लाइगेज है तो क्या काम करेगा, प्लस इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं किसकी? ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम की। किसकी बात करें? ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो इसमें कौन से एंजाइम शामिल किए जाते हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेज इस वर्ग में उन एंजाइमों को शामिल किया जाता है जो क्या करते हैं? ऑक्सीकरण में अपचयन की क्रिया को प्रेरित करते हैं। मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया को प्रेरित करने वाले जो एंजाइम होते हैं, यानी ऑक्सीजन करने की या रेडॉक्स अभिक्रिया जो दर्शाएंगे। भाई रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? जो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रिया दर्शाते हैं।
तो रेडॉक्स अभिक्रिया को दर्शाने वाले जितने भी एंजाइम होते हैं वो किस में आएंगे भाई, ऑक्सीडो रिडक्टेज श्रेणी में आएंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास में आएंगे। जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो गया कौन सा, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। कौन सा एंजाइम हो गया, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्या करेगा, साइटोक्रोम का ऑक्सीडेशन करेगा। ऐसे ही अपन कहते हैं फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, मतलब अपन फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज काम लेते हैं। याद करो अपन जब पीजीएल से पीजीए बनाते हैं, जब अपन आगे पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस वगैरह साइकिल में पढ़ेंगे, उसमें आएगा पीजीएल एल्डिहाइड से जब एसिड बनेगा तो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम आएगा। तो वह कौन सा होगा, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। ऐसे अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज रिडक्टेज एंजाइम, ये भी क्या है, सामान्य ऑक्सीडो रिडक्टेज की श्रेणी में आने वाले एंजाइम होते हैं। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज में कौन से एंजाइम आगे, वो एंजाइम जो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाओं क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे। कौन से होंगे अपने, ऑक्सीडो रिडक्टेज होंगे। क्लियर। तो ऑक्सीडो ऑक्सीजन और अपचयन दोनों को प्रेरित। उदाहरण साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और फास्फोग्लिसराइड डिहाइड्रोजनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, रिडक्टेज, ये सारे क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज के एग्जाम्पल है। सेकंड अपन बात करते हैं किसकी, ट्रांसफरेजेस की। सेकंड बात की अपन ने ट्रांसफरेजेस, नाम में पता, ट्रांसफरेजेस ट्रांसफर करने वाला। अभी किसको ट्रांसफर करेगा, तो वे एंजाइम जो हाइड्रोजन के अलावा किसको छोड़ना है, खाली हाइड्रोजन को छोड़ना है, अन्य किसी भी क्रियात्मक समूह को, कोई भी क्रियात्मक समूह से एल्डिहाइड कीटोन वगैरह कुछ भी हो सकता है, को क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार यानी एक क्रियाधार से दूसरे पर, मतलब ए से बी पर या बी से ए पर ट्रांसफर कर दे, तो इसको अपन कौन से वर्ग में रखेंगे, ट्रांसफरेजेज एंजाइम में रखेंगे। तो इसको अपन कैसे रखेंगे, ट्रांसफर। जैसे एमिनो समूह का स्थानांतर कर रहा है तो एंजाइम कौन सा हो गया, ट्रांसएमिनिएज हो गया। कीटोन का ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसकीटोलेज हो गया। एल्डिहाइड का कर रहा है, ट्रांसएल्डोलेज हो गया। फॉस्फेट का कर रहा है, ट्रांसफॉस्फेटेज हो गया। तो फॉस्फेट वगैरह या किसी भी समूह को जिसमें क्या नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन समूह नहीं होना चाहिए। हाइड्रोजन के अलावा कोई भी क्रियात्मक समूह होता है, अगर उसको एंजाइम एक रिएक्टेंट से दूसरे रिएक्टेंट पर ट्रांसफर कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफरेजेज एंजाइम कहेंगे। क्लियर। तो ऑक्सीजन और का रिडक्शन करने, ऑक्सीकरण और रिडक्शन करने वाला एग्जाम्पल साइटोक्रोम और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, फास्फोग्लिसराइड डिहाइड्रोजनेज रिडक्टेज। ट्रांसफर करने वाला एमिनो समूह का है तो ट्रांसएमिनेज, कीटोन का है तो ट्रांसकीटोलेज, एल्डिहाइड का है तो ट्रांसएल्डोलेज हो गया भी। अब आता है नेक्स्ट अपना तीसरा कौन सा आपका, हाइड्रोलेजेज एंजाइम। कौन सा आपका, हाइड्रोलेजेज एंजाइम। नाम में पता था हाइड्रोलेजेज, हाइड्रो को ले जाएगा, हाइड्रो मतलब जल को, यानी वो तो या तो जल को ले जाएगा या जल को जोड़ेगा। इट मीन्स सीधी सी बात है, इस वर्ग में जल के अणु को जोड़कर या फिर निकाल कर, या तो जल का अणु क्या कर दे, जोड़ दे, या फिर वो क्या करे, जल के अणु को निकाल दे। या तो अभिक्रिया में जल का अणु जुड़ जाए या अभिक्रिया में जल का अणु निकल जाए, तो उस समय जो अभिक्रिया उत्प्रेरित होगी तो उसमें जितने भी एंजाइम शामिल होंगे, जो इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम होंगे, वो किस में आएंगे, हाइड्रोलेजेज या हाइड्रोजेज एंजाइम में आएंगे। अब देखो दो श्रेणियां यहाँ पर, हाइड्रोलेजेज और हाइड्रेजेज। देखो दोनों का काम क्या है, दोनों में से एक तो क्या करता है, जल के अणु को तोड़ता है और एक जल के अणु को जोड़ता है। तो अगर हाइड्रोलेजेज प्रवृत्ति का एंजाइम है, कौन सी प्रवृत्ति का, हाइड्रोलेजेज एंजाइम प्रवृत्ति का, तो हाइड्रोलेजेज वाला क्या करेगा, हाइड्रोलेजेज वाला बड़े अणुओं को में से जल अणु को जोड़कर, बड़े अणु का जल अपघटन कर क्या करता है, छोटे अणु बनाता है। मतलब सीधी सी बात है, हाइड्रोलेजेज एंजाइम क्या करेगा, बड़े अणुओं को तो तोड़ेगा और छोटे अणु बनाएगा। इस दौरान वो क्या निकालेगा, जल का अणु मुक्त करेगा। जबकि आपके पास अगर हाइड्रेजेज एंजाइम है, कौन सा है, हाइड्रेजेज नेचर का है, तो वो क्या करेगा, छोटे छोटे अणुओं को जोड़कर क्या बनाएगा, बड़ा अणु मुक्त बनेगा। और जब छोटे अणु आपस से जुड़ेंगे तो उससे जल का अणु क्या होगा, मुक्त होगा। अब दोनों की प्रवृत्ति दर्शाने वाले, जैसे पहला है हाइड्रोलेजेज, हाइड्रोलेजेज के एग्जाम्पल देखें, किसके एग्जाम्पल है ये,
हाइड्रोलेजेस के। तो एग्जाम्पल कौन से हो गए? एक तो क्या एस्ट्रेज, कार्बोहाइड्रेज, एमाइलेज, न्यूक्लिएजेज, ये सारे क्या होते हैं? जल का अणु जोड़ने वाले होते हैं। इट मीन्स सारे के सारे हाइड्रोलेजेज नेचर के होते हैं। दूसरी बात करें अपन कौन से की? हाइड्रेजेजेज एंजाइम की। तो हाइड्रेजेजेज नेचर के कौन से हो गए? तो हाइड्रेजेजेज अपन कहेंगे फ्यूमरेज, एनोलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये सारे क्या है? जल के अणु को यानी छोटे अणुओं को जोड़कर जल के अणु को मुक्त करने वाले एंजाइम में होते हैं। तो हाइड्रोलेजेस हाइड्रेजेस दो हो गए भैया। सीधी सीधी परिभाषा क्या हो गई कि जो जल के अणु को जोड़कर अथवा निकाल कर क्या करें? अभिक्रिया को प्रेरित करेंगे, वो हाइड्रोलेजेस या हाइड्रेजेस एंजाइम में आएंगे। हाइड्रोलेजेस वो होंगे जो जल का अणु जोड़ेंगे और हाइड्रेजेस वो होंगे जो जल के अणु को मुक्त करेंगे। क्लियर? एंजाइम के उदाहरण हाइड्रोजेजेस में एस्ट्रेज, कार्बोहाइड्रेज, एमाइलेज, न्यूक्लिएजेज, और हाइड्रेजेज में फ्यूमरेज, एनोलेज, कार्बनिक एनहाइड्रेज आदि होते हैं। ये हो गया अपना कौन सा? लाइजेज का, ये जो हाइड्रेजेज का। नेक्स्ट अपना आता है चौथा, कौन सा है भाई आपका? चौथा आपका लाइजेज। कौन सा आपका? लाइजेज। तो लाइजेज क्या है? लाइजेज एंजाइम। तो लाइजेज क्या करेगा भाई? अभी तक अपने का हाइड्रोजन समूह को कुछ नहीं छेड़ा था। अब देखो वे समूह शामिल होते हैं जो क्या करेंगे? बिना जल अपघटन। अभी तो क्या हो रहा था? जल निकल रहा था, किस में? हाइड्रोजेज में या तो जुड़ रहा था या निकल रहा था। अब यहाँ बिना जल अपघटन के क्रियाधारों के सहसंयोजन बंध को तोड़कर विशिष्ट समूह बना दे, वो क्या कहलाएंगे? अपने लाइजेज कहलाएंगे। यानी आपका कोई जल अपघटन नहीं हुआ, यानी कोई भी तत्व था, कोई भी आपका क्रियाधार था, उसका जल अपघटन नहीं हुआ, फिर भी वो उसका सहसंयोजन बंध टूटा और क्या करा? नए समूह हट गए, यानी विशेष समूह वहाँ से हट गए, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? लाइजेजेज। तो लाइजेजेज में कौन से आएंगे? वो एंजाइम जो क्या करेंगे? जल अपघटन के बिना ही सहसंयोजन बंध को तोड़कर विशेष समूह को हटा देंगे, वो किस में आएंगे? लाइजेजेज में। एग्जाम्पल अगर देखते हैं, हिस्टीडीन डी कार्बोक्सिलेज या एल्डोलेज एंजाइम। एल्डोलेज एंजाइम अपन देखें ग्लाइकोलाइसिस में काम आएगा। तो एल्डोलेज एंजाइम हो गया, या अपन देखते हैं हिस्टीडीन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम हो गया। ये सारे किस में आते हैं? लाइजेजेज में आते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें किसकी? आइसोमरेज की। आइसोमरेजेज यानी आइसोमर को चेंज करने वाले। आइसोमरेजेज कौन से होंगे? जो आइसोमर चेंज करेंगे। यानी इस वर्ग में उन एंजाइमों को शामिल किया जाएगा जो विभिन्न प्रकार की क्रियाधारों की आणविक संरचना में बदलाव किए बिना ही उनके क्या कर दे? स्थिति या प्रकाशिक समावेश में बदल दे। मतलब को वे एंजाइम जो अलग अलग क्रियाधार तो होंगे, लेकिन उन क्रियाधारों की जो आणविक रचना उसमें कोई चेंज नहीं कर रहा, बल्कि उसका जो भी प्रकाशिक या स्थितिक समावेशी है उसमें उसको बदल देगा। संरचना में बदलाव नहीं कर रहा, लेकिन उसको समावेशी में क्या कर रहा है? बदल रहा है। तो कौन सा आ गया? आइसोमरेज। नाम ही आ रहा है, आइसोमर क्या होता है? समावेशी, समावेशियों पर क्रिया करने वाला आइसोमरेज। जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं फास्फोहेक्सोआइसोमरेज, जैसा ग्लूकोज से 6-फॉस्फेट फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बनता है, तो आइसोमरेज काम आता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में ये भी काम आएगा। तो फास्फोहेक्सोआइसोमरेज किस में आएगा? आइसोमरेज की श्रेणी में आएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं लास्ट एंजाइम। कौन सा आपका? लाइगेजेज या सिंथेटेज। लाइगेजेज या सिंथेटेज क्या है? वे एंजाइम जो ऊर्जा ग्रहण कर, नाम में पता चला लाइगेजेज सिंथेसिस करने वाला, ऊर्जा ग्रहण कर दो अलग अलग यौगिकों को, यानी दो अलग अलग क्रियाधार है उनको आपस में जोड़ दे और जोड़कर नए बंध बना दे और नए पदार्थ बना दे, वो सारे के सारे किस में आएंगे? अपने इसमें आएंगे, किस में? लाइगेजेज में। तो उदाहरण अपन देखें पायरुवेट, कार्बोक्सिलेज, सिट्रेज, सिंथेटेज, ये किसके एग्जाम्पल? अपने लाइगेजेज के एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर? तो अपन ने कहा कि एंजाइम जो होता है वो कितने टाइप का होता है भाई? एंजाइम होता है वो 6 टाइप का होता है। एंजाइम जो है वो एंजाइम कमीशन ने उसको कितने भागों में बांटा? 6 भागों में बांटा। फर्स्ट आपका कौन सा? ऑक्सीडो रिडक्टेज। फर्स्ट आपका कौन सा है? ऑक्सीडो रिडक्टेज। सेकंड ट्रांसफरेजेज, तीसरा हाइड्रोलेजेज, चौथा लाइजेज, पांचवा आइसोमरेजेज और छठा आपका लाइगेजेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज रेडॉक्स रिएक्शन को शो करेगा, यानी ऑक्सीडो और रिडक्शन दोनों शो करेगा। ट्रांसफरेजेज
ओनली ट्रांसफर करता है क्रियात्मक समूह का। हाइड्रोलेजेज अपन कहते हैं कि भाई ये जल के अणु को जोड़ने या जल के अणु को निकालने काम करता है। जोड़ेगा तो हाइड्रोलेजेज हो गया और निकालेगा तो हाइड्रेजेज हो गया। लाइजेजेज अपन कहेंगे बिना जल अपघटन के ही क्या कर दे, सामान्य क्रियात्मक समूह का स्थापन कर दे। आइसोमरेजेज अपन कहेंगे नॉर्मल आइसोमर को चेंज कर दे। और लाइगेजेज दो अलग अलग क्रियात्मक समूह को आपस में जोड़ के, दो अलग क्रिया धारों को आपस में जोड़कर नया तत्व बना दे, वो क्या हो गया अपना लाइगेज। इसके अपने ट्रिक बनाई और तेरी हेलो लगा आई शीला। तो ये था आपका क्या, एंजाइमों का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे एंजाइमों की मैकेनिज्म। थैंक यू।